तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जो है स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी और आवेशों के प्रकार के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के गुण, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1 अपना चल रहा है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, और यूनिट का नाम है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के गुण, और अपना पहला टॉपिक है आवेशों के गुण में हमें कुल 4 गुणों के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है। पहला अपना है आवेशों की योज्यता। पहला गुण है अपना आवेशों की योज्यता, इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। और दूसरा अपना स्टूडेंट्स आवेशों का गुण है आवेशों का क्वांटीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। और तीसरा है अपना स्टूडेंट्स आवेशों का संरक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अगला है अपना चौथा आवेश एवं द्रव्यमान की चाल पर निर्भरता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ स्पीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम 1 बाय 1 करके अच्छे से इनको समझते हैं। सबसे पहला अपना है स्टूडेंट जिसका नाम है आवेशों की योज्यता। तो समझते हैं कि आखिर आवेशों की योज्यता में हमें क्या क्या समझना है। तो हेडिंग डालते हैं हम आवेशों की योज्यता। तो पहला अपना है स्टूडेंट्स आवेशों की योज्यता। तो अच्छे से हमें आवेशों की योज्यता के बारे में समझना है। आवेशों की योज्यता, ठीक है। देखिए आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर होगा सर इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। समझते हैं स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे से कि अपना आवेशों की योज्यता में क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। पॉइंट कुछ इस तरीके का है, किसी निकाय का किसी निकाय का कुल आवेश किसी निकाय का कुल आवेश सदैव किसी निकाय का कुल आवेश सदैव उसमें उपस्थित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय का कुल आवेश सदैव उसमें उपस्थित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक शब्द है अपना निकाय। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर निकाय का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं निकाय की डेफिनेशन आपको समझाऊँ तो निकाय का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक से अधिक आवेश उपस्थित हों। ठीक है, तो उस स्थान को हम कहते हैं निकाय। निकाय का मतलब सीधा सा सिंपल सा हम कह सकते हैं। यहाँ पर सवाल है कि निकाय किसे कहते हैं, तो निकाय का मतलब है एक ऐसा स्थान जहाँ एक से अधिक आवेश उपस्थित हो, उस स्थान को हम निकाय कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, अपने पास ये उदाहरण के तौर पे अगर मैं लेना चाहूँ तो अपने पास यहाँ पर एक हम कह सकते हैं एक बॉक्स है। देखिए अपने पास उदाहरण के तौर पर ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस तरीके का अपने पास ये एक मान लीजिए बॉक्स है, और इस बॉक्स में कुछ आवेश हैं। ठीक, कौन कौन से आवेश हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक आवेश है अपना प्लस का 10 कूलाम का, एक आवेश है अपना प्लस 10 कूलाम का, और दूसरा आवेश है अपना स्टूडेंट्स -2 कूलाम का इसके भीतर, और एक आवेश है अपना इसके भीतर हम कह सकते हैं -4 कूलाम का। तो ये कुछ आवेश हैं। तो ये एक से ज़्यादा आवेश हो गए यहाँ पर, तो ये अपना क्या बन गया, एक निकाय बन गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया अपना एक निकाय। तो अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए कि इनका कुल आवेश हमें बताना हो, तो सीधा आपको बीजगणितीय योग करना है सीधा।
जैसे यहाँ पर अगर आपको निकालना पड़े कुल आवेश, तो आप कुल आवेश पता है कैसे निकालेंगे, आप कुल आवेश कुछ इस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स। कुल आवेश बराबर, आप सीधा इनको जोड़ दीजिए जिस तरीके से आप छोटी क्लासों में जोड़ते आए हैं। पहला है अपना प्लस का 10 तो 10 गुलाम, प्लस फिर कितना है अपना माइनस का 2 गुलाम तो माइनस 2 गुलाम, प्लस फिर है माइनस का 4 गुलाम तो माइनस का 4 गुलाम। तो अपने पास देखिए यहाँ से आया 10 माइनस का 2 माइनस का 4, 10 गुलाम माइनस का 2 गुलाम माइनस का 4 गुलाम। तो कितना हो गया देखिए 2 और 4, यहाँ पर 2 और 4 6, और 10 में से 6 को अगर आप माइनस करेंगे तो आएगा अपना कितना 4, 4 गुलाम। ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं पहला अपना गुण हो गया। क्या आवेशों को अगर हमें जोड़ना है तो सीधा उन्हें हमें क्या करना है, साधारण बीजगणितीय योग करना है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ से अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बताइएगा आप। उदाहरण अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ, जैसे इसने पूछा क्वेश्चन आपसे, जो कि ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, कि Na प्लस पर कितना आवेश है, Na प्लस पर कितना आवेश है ये है। और इसमें आपको मैं ऑप्शन दे रहा, पहला ऑप्शन है 0 गुलाम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया 1 गुलाम प्लस का, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमने आपको दिया माइनस का 1 गुलाम, और चौथा ऑप्शन हमने आपको दिया, ठीक है ना, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ये 4 ऑप्शन है। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे इसमें प्लस 1 गुलाम लगा के आते हैं, जो कि गलत है। देखिए सोडियम पर 1 प्लस का मतलब क्या है, हमने कहा था खाली प्लस हो या इस पर अगर मैं 1 प्लस दिखाऊं तो बात एक ही है। तो 1 प्लस का मतलब हुआ कि इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जब इसके ऊपर एक हम कह सकते हैं प्लस है तो इसका मतलब हुआ कि इस पर 1 प्रोटॉन की अधिकता है, और जब इसके ऊपर 1 प्रोटॉन की अधिकता है ना, तो 1 प्रोटॉन पर हमने आपको आवेश बता ही रखा है। 1 प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ना स्टूडेंट्स, कितना होता है बताइए। तो आपका आंसर होगा सर 1 प्रोटॉन पर आवेश ये इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस प्लस होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स अपना आंसर कौन सा बन गया, ये वाला अपना आंसर बन गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा मैं एक उदाहरण यहाँ पर और लेना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया कुछ इस तरीके से, और मैं 4 ऑप्शन आपको दूंगा, आप बताइएगा आपकी बार कौन सा आंसर होगा अपना। आपसे पूछा गया कि Cl नेगेटिव पर कितना आवेश है, Cl नेगेटिव पर कितना हम कह सकते हैं आवेश है। तो Cl नेगेटिव पर आपको आवेश बताना है कितना है। तो Cl नेगेटिव की अगर आप बात करेंगे ना, तो मैंने आपको यहाँ कुछ 4 ऑप्शन दिए, माइनस का 1 कूलम, दूसरा ऑप्शन दिया प्लस का 1 कूलम, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमने आपको दिया प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चौथा ऑप्शन हमने आपको दिया स्टूडेंट माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने आपको 4 ऑप्शन दिए। अब आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए। Cl नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता तो 1.6, हम कह सकते हैं होता तो इतना ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है अपना। तो इस हिसाब से अपना आंसर कौन सा बनेगा, फोर्थ। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला गुण कंप्लीट हो गया। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि आवेशों को अगर आपको जोड़ना है ना, तो आपको उनका साधारण बीजगणितीय योग करना होगा, ठीक है, ना कि सदिश योग। चलिए अब हम अपना दूसरा गुण करते हैं जिसका नाम है आवेशों का क्वांटीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आवेशों का गुण जिसका नाम है आवेशों का क्वांटीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। देखिए आवेशों के क्वांटीकरण से हमें क्या पता चलता है। देखिए स्टूडेंट्स, आवेशों के क्वांटीकरण से हमें ये पता चलता है कि प्रकृति में, आप पहले ये ध्यान रखिए कि प्रकृति में कोई भी आवेश है ना, आप जितने कूलाम का बोलेंगे वो संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब आप कितने भी कूलाम का आवेश बोलें, जैसे आपने मान लीजिए 1.4 कूलाम का आवेश बोल दिया, तो ये प्रकृति में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपके द्वारा बताए हुआ आवेश जरूरी नहीं है कि वो संभव हो। ठीक है ना। जिस तरीके से आप मान लीजिए किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर आप कोई बिस्किट मांगते हैं, तो आप 5 रुपए वाले बिस्किट में आप क्या कहते हैं कि मुझे उसके 2 बिस्किट दे दो, तो दुकानदार आपको 2 बिस्किट थोड़ी दे देगा, वो आपको पूरा पैकेट लेने के लिए बोलेगा कि भाई ये 5 रुपए का पैकेट है या 10 रुपए का है, पूरा ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आवेश भी पैकेट्स के रूप में होता है। ये आपके मनचाहा हम कह सकते हैं नहीं मिल सकता, ये भी छोटे छोटे हम कह सकते हैं पैकेट्स के रूप में आवेश हमें प्राप्त मिलता है प्रकृति में। तो हमें कैसे सर पता चलेगा कि प्रकृति में कौन सा आवेश होगा संभव, कौन सा नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आवेशों का क्वांटीकरण हमें यही बताता है। अच्छा, आवेशों का क्वांटीकरण का सिद्धांत हमें दिया किसने था, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्लांक। तो प्लांक के अनुसार समझिए, आप बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप बता पाएंगे कि कौन सा आवेश प्रकृति में संभव है और कौन सा आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार, ठीक,
किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर आवेश किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर होगा सर इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है 1 पॉइंट, अगर हम ज़्यादा देर के लिए चिन्ह को साइड कर दें तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्लांक के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के पूर्ण गुणज पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब क्या हुआ अच्छे से समझिएगा। देखिए ये कहना चाह रहा है कि प्लांक ने हमें बताया कि प्रकृति में आवेश आपको इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी इसी के रूप में मिलेगा, ठीक है, इतना मिल सकता है, या फिर इसके पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा। पूर्ण गुणज का मतलब पूरी संख्या में इसी से, पूरी संख्या का इसी में गुणा हुआ हो वो आवेश आप बोलेंगे, तो वो आपको प्रकृति में संभव होगा, अन्यथा नहीं संभव होगा। देखिए तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए हमें आवेश निकालना है क्यू, तो वो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है और इसमें पूरी संख्या का गुणा किए हुए हम कह सकते हैं प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जहाँ जो अपना n है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अपना n है, ये n में दो तरह के नंबर हो सकते हैं आपके। देखिए हो सकता है प्लस का 1 हो, प्लस का 2 हो, प्लस का 3 हो, पूरा नंबर 1, ठीक है ना, पूर्ण का मतलब पूरी संख्या। और यहाँ पर माइनस का 1 भी हो सकता है, माइनस के 2 भी हो सकते हैं, माइनस के 3 भी हो सकते हैं, डॉट 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 इन्फिनाइट। तो यहाँ पर n जो होता है अपनी एक पूर्ण संख्या होता है, जो कि हम कह सकते हैं इस तरीके से अपनी पूर्ण संख्याएं चलती हैं। अब वो प्लस की भी हो सकती हैं, माइनस की भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं अपना दूसरा गुण। अब बात ये आती है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि प्रकृति में कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको 2 स्टेपें ध्यान रखनी है। वो 2 स्टेप्स कौन सी हैं आइए मैं समझाता हूँ। देखिए स्टेप नंबर 1 जो है ना स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर हम कह सकते हैं 1, स्टेप नंबर 1 अपनी ये है कि सबसे पहले तो आप n को कैलकुलेट कीजिए, यानी कि सबसे पहले आप n का मान निकाल लीजिए। n बराबर जितना आवेश जिस व्यक्ति ने बोला है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा कि बताओ 1.4 प्रकृति में आवेश संभव होगा, तो आपने उसका आवेश लिया जो कि उसने बोला, और आपने उसे इलेक्ट्रॉन के आवेश जो कि ये होता ही है अपना, इससे डिवाइड किया। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 आपको ध्यान रखनी है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जब आप ये n कैलकुलेट करेंगे ना स्टूडेंट्स, जब आप ये n निकालेंगे तो यहाँ पर अब आपको n के बारे में ना 2 चीज़ें मिल सकती हैं। एक तो ये है स्टूडेंट्स कि हो सकता है कि n जो है ना आपका एक पूर्ण संख्या निकल के आ ही जाए, मतलब एक पूरी संख्या आपको मिले। हम कह सकते हैं n जो है आपको एक पूरी संख्या मिले, और हो सकता है कि n आपको एक पूर्ण संख्या ना मिले, यानी एक पूरी संख्या हम कह सकते हैं ना मिले, वो दशमलव में मिले या भिन्न में मिले आपको, ठीक है। तो अगर आपकी n जो है दूसरे स्टेप में पूर्ण संख्या आती है, तो आप कह सकते हैं कि सर यही आवेश जो होगा हमारा, यही प्रकृति में संभव होगा। अगर आपका n एक पूर्ण संख्या आता है तो आपका आवेश प्रकृति में संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। और n अगर आपका एक पूर्ण संख्या नहीं आता है तो आवेश प्रकृति में, वो आवेश प्रकृति में संभव नहीं होगा, ठीक है, वो आवेश प्रकृति में संभव हम कह सकते हैं नहीं होगा। तो ये है अपना आवेशों का क्वांटीकरण। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे पास एक हम कह सकते हैं फॉर्मूला निकल आया, और सर ने आपको जैसा कि बताया था कि जैसे ही फॉर्मूले कोई हमारे पास आएंगे तो हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके ऊपर आधारित अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है अपना क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा आवेश वस्तु पर संभव नहीं है, और ये अपने कुल 4 हम कह सकते हैं क्वेश्चन दिए हुए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये आवेश वस्तु पर संभव हो सकता है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये देखना है सबसे पहले कि सर ने 2 स्टेप में बताई, बस 2 ही स्टेपों को फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्यू कितना दे रखा है, 1 माइक्रोकूलम। अब आप कहेंगे सर ये माइक्रोकूलम क्या होता है, तो आपको अलग से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। देखिए माइक्रो का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, 1 माइक्रो जो होता है ना, ये चिन्ह होता है माइक्रो का, ये अपना बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम के, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम जो होता है अपना, ये 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है, आपको डायरेक्ट ध्यान रख लेना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करे ले रहे हैं, फिर हम इसको क्या कर रहे हैं कि कुलाम में हम इसको कन्वर्ट करे ले रहे हैं। याद रखना कभी भी माइक्रो कुलाम में होगा तो उसे हम कुलाम में कन्वर्ट करते हुए सवाल लगाएंगे। तो हमने इसे कुलाम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा हम ई का मान तो जानते ही हैं, ई का मान तो हम जानते हैं कितना होता है अपना 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ये अपना ई का मान होता है। तो स्टेप नंबर 1 अपनी क्या थी स्टूडेंट, तो आपका आंसर होगा सर स्टेप नंबर 1 अपनी ये थी कि सबसे पहले हमें क्यू को एन को कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले एन को निकालते हैं। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या बताया हमने तुम्हें, क्यू अपॉन ई।
तो यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, देखिए क्यू का मान कितना है अपना, तो आपका आंसर होगा सर 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और ई का मान कितना है, तो आपका आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आपका एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर अपना कितना आएगा, देखिए 10/16 और ये 19 ऊपर ले चले जाइए। अब ये जब आप पावर 19 ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस की है ना नीचे, ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी। और 19 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो आपका आएगा 13, वो भी आएगा प्लस का, क्योंकि 19 बड़े हैं और ये प्लस के ऊपर होंगे। तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो आपके पास आएगा 2×5 = 10, 2×8 = 16। तो अपने पास क्या आया, 5/8। ठीक है, अब इसको कंप्लीटली काटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 13 में से 2 जीरो यानी 10⁻2 निकाल के 10⁻2 का मतलब, चलिए मैं लिख के ही आपको समझाता हूँ। यहाँ से आप 10⁻2 और 10⁻11 भी तो लिख सकते हैं 13 को, भाई 2 और 11 13 ही हो जाएंगे। अब हमने क्या करा, ये 10⁻2 का मतलब 100 की अगर 5 में मल्टीप्लाई होगी तो हमारा 500 आएगा, और ये 8 है बटे में, और कितना है ये 11। तो यहाँ से आप 4 से काटिए स्टूडेंट, 4 से जब आप काटेंगे, देखिए 4 एकम 4, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। एक घात और अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए ये अपना 125/2, एक घात इसमें और निकालेंगे तो एक जीरो इसको मिल जाएगा, और ये अपना हो जाएगा, हम कह सकते हैं 10। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इसको काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो एन की वैल्यू स्टूडेंट देखिए कितनी निकल के आई अपनी, तो आपका आंसर होगा सर 625। और फिर आप इसमें 10 जीरो लगाएंगे तो देखिए एक पूरी संख्या निकल के आई। तो इसका मतलब ये आगे स्टूडेंट संभव होगा कि नहीं होगा, एन एक पूर्ण संख्या है। एन एक कैसी संख्या निकल के आई, तो आपका आंसर होगा सर पूर्ण संख्या। ठीक, एन क्या है अपनी, एक पूर्ण संख्या। जब एन एक पूर्ण संख्या है ना, तो स्टेप नंबर 2 आपको बताइए, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि अगर पूर्ण संख्या है तो वो आवेश संभव होगा, और एन अपना एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये जो अपना आवेश है ना, क्यू बराबर 1 माइक्रोकूलम, ये वस्तु पर हम कह सकते हैं क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर ये वस्तु पर आवेश संभव होगा, यानी ये आवेश संभव हम कह सकते हैं संभव है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि अपने पास देखिए यहाँ पर क्यू का मान कितना दे रखा है, तो आपका आंसर होगा सर क्यू का मान 4.8 × 10⁻⁻20 कूलम, ये दे रखा है हमें। और ई का मान तो हमें पता ही है, ई का मान होता है अपना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो स्टेप नंबर 1 लगाते हैं। स्टेप नंबर 1 अपनी क्या है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर होगा सर स्टेप नंबर 1 अपनी है कि सबसे पहले आप एन को कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम एन की गणना करते हैं। चलिए तो एन कैसे निकालेंगे, एन का फॉर्मूला होता है अपना क्यू अपॉन में ई। तो यहाँ से अगर एन की बात करें तो क्यू का मान कितना है अपना 4.8 × 10⁻20 और बटे ई का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए दशमलव से दशमलव बराबर, 16 × 48 और 48 हो गए। अब 19 को ऊपर ले जाइए, तो अब की बार 19 ऊपर जाएंगे प्लस के होंगे, और 20 है माइनस के, तो अब की बार जो घात बचेगी ना वो माइनस की बचेगी। तो अगर आप इस 10 को नीचे ले जाएंगे तो 3/10। अब देखिए कोई पावर भी नहीं है जिससे हम ये काट दें, भाई ये माइनस के नीचे गए प्लस के हो गए। तो इसका मतलब अब की बार स्टेप नंबर 2 की अगर बात करें तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेप नंबर 2 कि एन का मान जो है ना स्टूडेंट्स, अब की बार एन का मान पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो मैं कट लगाता हूँ बराबर पे, इसका मतलब होता है पूर्ण, नॉट, नहीं, नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, फिर ये आवेश संभव नहीं है। ठीक है, यानी जो आवेश क्यू बराबर, जो आवेश है ना संभव, हम कह सकते हैं नहीं है। कौन सा आवेश संभव नहीं है, तो आपका आंसर होगा क्यू बराबर हम कह सकते हैं 4.8 × 10⁻⁻20 कूलम, ये आवेश संभव नहीं होगा प्रकृति में। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स अपना कि यहाँ पर हम कह सकते हैं क्यू का मान कितना दे रखा है तीसरे क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम। तो लिख लेते हैं इसको, 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम। और ई का मान आप जानती हैं, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए इसको भी चेक करके देखते हैं संभव होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेप नंबर 1 अपनी लगाएंगे, और स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन निकालेंगे। तो एन बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ई। तो एन बराबर क्यू का मान है 2.4 × 10⁻⁻19 और बटे में ये है अपना 1.6 × 10⁻⁻19। 10⁻19 10⁻19 कैंसिल आउट, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, तो एन बराबर आया 24/16। 4 से काटिए, 4 से 24, 4 चौक 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो एन की वैल्यू कितनी आई अपनी 3/2, यानी एक पूरी संख्या थोड़ी ना आएगी, ये है 1.5। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें स्टेप नंबर 2 अगर हम लोग अप्लाई करेंगे ना, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में आप ये देखेंगे यहाँ पर इस सर जो एन यानी कि क्यू बराबर है ना अपना कितना है, क्यू बराबर 2.4 10⁻⁻19
ये आवेश संभव नहीं होगा, संभव कह सकते हैं संभव नहीं है। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो अपना चौथा है ना, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से ट्राई करके देखना है कि आवेश संभव होगा कि नहीं, और मुझे कमेंट में बताना है कि आवेश संभव है कि नहीं। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने 2 क्वेश्चन हमने और उतार लिए, करते हैं चलिए इनको भी अच्छे से। देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि एक वस्तु पर 1 कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है। तो पॉइंट नंबर 1 में हमसे कहा है कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन की, अगर मान लीजिए अधिकता होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, और अगर कमी होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन की होगी। तो ये चीज़ हमें स्टूडेंट्स हिंट दे रखी है सवाल में। देखिए कल हमने आपको समझाया कि यहाँ पर एक वस्तु पर 1 कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है, मतलब उसके ऊपर एक ऋण आवेश आया हुआ है, तो पक्का उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हुए होंगे, ठीक है ना। पक्का उसके ऊपर किसी दूसरी हम कह सकते हैं वस्तु से इलेक्ट्रॉन आए हुए होंगे। अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हुए होंगे ना स्टूडेंट्स, तो आप हमें बताइए कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कि कमी। तो आपका आंसर होगा सर ये जो Q बराबर हमें 1 कूलाम दे रखा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की, हम कह सकते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। क्या होगी, तो आपका आंसर होगा सर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, ठीक है। अब हमें बताना भी है कि कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो हम इस बात को भी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखिए ई का मान हम जानते हैं ना, ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और आपको पता है कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बताने, तो एन बराबर, हमने फॉर्मूला क्या बताया आपको, एन बराबर Q/E। तो Q का मान कितना है 1, और E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ाया, एन बराबर आया अपना 10/16, और ये 19 ऊपर ले जाइए तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करिए कि यहाँ से 19 को हम 10⁻1 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब जो 10⁻1 होगा ना, उसको आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, आपका आंसर होगा सर 100, बिल्कुल सही है। और ये इधर कितनी पावर रह जाएगी अपनी, 18। 4 से काटिए, देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 में अगर आप 25 का भाग लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर हम कह सकते हैं 18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट अधिकता होगी। इतने हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन को अपने करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है देखिए। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह रखा है कि क्या आवेशदर्शी, अब आप कहेंगे सर आवेशदर्शी क्या होता है, तो बेटा कल हमने आपको जो स्वर्ण विद्युतदर्शी पढ़ाया ना, उसी को हम आवेशदर्शी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम आवेशदर्शी कहते हैं। तो अब आप देखिए, इसने कहा कि क्या आवेशदर्शी के द्वारा वस्तु पर किस प्रकार का आवेश है ये पता किया जा सकता है या नहीं। तो अगर हम बात करें, आपको पता है कि आवेशदर्शी के द्वारा वस्तु आवेशित है या उदासीन, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन वस्तु पर किस प्रकार का आवेश है ये नहीं बताया जा सकता है। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर होगा नहीं, कह सकते हैं इसका आंसर होगा नहीं, यानी कि आवेश का हम प्रकार नहीं बता सकते। तो मैं यहाँ पर ये लिख भी दे रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 1 कि आवेशदर्शी के द्वारा, ठीक है ना, आवेश, कल भी मैंने आपको बताया था, ये आवेशदर्शी के द्वारा वस्तु आवेशित है, वस्तु आवेशित है अथवा वस्तु आवेशित है अथवा उदासीन, उदासीन, ठीक, ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, ठीक है, ये तो बता सकते हैं वस्तु आवेशित है कि उदासीन, ये बता सकते हैं। लेकिन आवेशदर्शी के द्वारा, आवेशदर्शी, आवेशदर्शी के द्वारा ठीक है ना, आवेश का, आवेश का प्रकार नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और हमारे 2 गुण अच्छे से कंप्लीट हो गए। ये तापना आवेशों का क्वांटीकरण। अब आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है, कल हमने आपको धनात्मक और ऋणात्मक आवेश पढ़ाया था, तो उसमें आपको एक अपने नोट्स में एक पॉइंट और ऐड कर देना है। जो हमने आपको ऋणात्मक आवेश पढ़ाया था ना, ऋणात्मक आवेश, उसके एग्जाम्पल, ऋणात्मक आवेश के उदाहरण आपको कॉपी पे और लिख देने हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको धनात्मक 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 आवेश के धनात्मक आवेश के उदाहरण, ठीक है, तो आपको ये दोनों हम कह सकते हैं और कॉपी पे अच्छे से लिख देने। देखिए ऋणात्मक आवेश के जो उदाहरण होते हैं ना अपने,
वो होते हैं, जैसे अपना हो गया क्लोरीन आयन, ठीक, क्लोरीन आयन हो गया अपना एक ऋणात्मक आवेश का उदाहरण, ठीक। बीटा कण हो गया अपना, बीटा कण ये क्या होता है ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, नाभिक वाले चैप्टर में। तो क्लोरीन आयन हो गया, बीटा कण हो गया, ठीक है। और अपना हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया, और कौन हो गया अपना, यहाँ पर लिख रहा है इलेक्ट्रॉन हो गया अपना, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं आपको एक्सेट्रा, ये आपको ध्यान रखने लिए लिख देने हैं अपनी कॉपी पर अच्छे से, कल मैं भूल गया था इनको लिखाने के लिए। धनात्मक आवेश के उदाहरण की बात करें तो अपना हम कह सकते हैं प्रोटॉन हो गया, अपना प्रोटॉन हो गया, अपना पॉजिट्रॉन हो गया, ठीक, अपना पॉजिट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एल्फा कण हो गया अपना, सोडियम आयन हो गया अपना। तो ये जो उदाहरण हमने आपको लिखवाए हैं ना, ये धनात्मक आवेश के हैं, और जो यहाँ पर आपको उदाहरण लिखवाए हैं ये अपने ऋणात्मक आवेश के हैं, ठीक है। तो ये आपको और अपने नोट्स में अच्छे से इंक्लूड कर देना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम कह सकते हैं क्वेश्चन तो अभी हमारे 2-3 और हैं आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित अच्छे अच्छे एनसीईआरटी में दिए हुए, पर हम उनको करेंगे कल। और हमारे अभी जो है हम कह सकते हैं 2 भौतिक गुण जो है मतलब 2 हमारे आवेशों के गुण, तो स्टूडेंट उनको हम कल करेंगे। और आज हमारे जो है ना आवेशों के 2 गुण और रह गए हैं, इनको भी हम कल कंप्लीट करेंगे। और फिर हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आवेशन की प्रक्रियाएं कि हम किसी वस्तु को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, थैंक यू।